सही चलो, है। लास्ट क्लास में अपन ने जो क्वेश्चन किया था उसके भी यहाँ पे अगर मैं एक कॉन्सेप्ट और बोलूँ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 15 इन 1 प्लस एक्स की पावर 15 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 16 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 17 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 18 अप टू 1 प्लस एक्स की पावर 30। इसमें तुमको बताना है एक्स की पावर 15 का कोफिशिएंट कैसे निकालोगे, बोलो भाई। बोलो बालक। हेलो, सुनना कैसे निकालना मैं बताता हूँ। मेरे पास इस वाले में कोफिशिएंट ऑफ एक्स 15 का निकालना है, तो अपन कैसे दिमाग लगाएंगे मेरे को बताओ। अगर मेरे पास टी आर प्लस वन अगर होता है तो एन सी आर एक्स की ए की पावर एन माइनस का आर और एक्स की पावर आर होता है। यहाँ पर ए की जगह पर वन बैठा है, मतलब एक्स की पावर आर मेरे को चाहिए, मतलब आर की वैल्यू 15 चाहिए। तो यहाँ पर जो आर होता है वही तो यहाँ एन सी आर होता है। तो मतलब यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 15 आएगा वो कितना आएगा, 6c15 आएगा। यहाँ से जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 15 आएगा वो 15c कितना आएगा, 15 आएगा। क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पर 15 है। प्लस में यहाँ से कितना आएगा, 16c15 आएगा। यहाँ से कितना आएगा, 17c15 आएगा। यहाँ से कितना आएगा प्लस का, 18c15 आएगा। अप टू 1 चलेगा, लास्ट वाले से क्या आएगा, 13c15 आएगा। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। हेलो, नहीं है, बोलो यार। नहीं है, नहीं है, नहीं। तो यहाँ से बोलो, इसको अगर सॉल्व करना है तो अपन को एक प्रॉपर्टी पता होती है क्या, एन सी आर प्लस का एन सी आर प्लस वन अगर किसके इक्वल हो, इस किसके इक्वल होता है, नीचे में बड़ा वाला मतलब सी आर प्लस वन, ऊपर में एक जोड़ दो, यही होता है। तो अगर ये हाँ। प्रॉपर्टी यहाँ लगानी है तो ऊपर एन एन सेम होने चाहिए। तो एन एन सेम करने के लिए 15 से 15 है, तो मैं क्या करूँ, इसको 16 से 16 के इक्वल रख दूं। याद है वो कॉन्सेप्ट, एन सी एन इक्वल टू में एम सी एम होता है, हाँ, हाँ, हाँ। याद है। तो इसको लिख लूँ 50 16 से 16 प्लस का 16 सी 15 प्लस का 17 सी 15 अप टू 100 कहाँ तक जाएगा, 13 सी 15 तक। ये मेरे को जरा बताओ, ये दोनों ऐड होकर क्या देंगे, 16 से 16, 16 से 15 क्या देंगे, 17 से 16 देंगे। अरे ऊपर एक ऐड होगा, फिर हाँ, ये हाँ। दोनों जब ऐड होंगे तो क्या देंगे, 17 17 18 बन जाएगा और नीचे वाला 16 बन जाएगा। उसके आगे वाला क्या देगा, 19 सी 17 16 देगा। उसके आगे वाला क्या देगा, 20 सी 15 देगा। लास्ट वाला क्या देगा, 31 सी 15 देगा। बात पकड़ना आएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 15 की 16। सॉरी 16 16 16, नीचे बेस में 16 होगा ना। नोट डाउन हो गया। हो हो गया। हेलो, हेलो, हाँ बोलो। अरे वो तुमसे कंफर्मेशन कर रहा था इसीलिए तुम बोले नहीं कुछ, तुम इसीलिए रुक गए। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर मैं आता हूँ कल। कल नहीं आता हूँ, फिर 10 को आता हूँ। वो मैं वो मैं इसीलिए कंफर्म कर रहा था कि तुम बोले ही नहीं कुछ। तो नहीं 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 अच्छा नहीं नहीं, यही तुम्हारी वेट कर रहा था मैं तो। ठीक 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 है, मैं आता हूँ फिर 10 को। हाँ 10 को आता हूँ। हाँ भाई, यहाँ तक नोट डाउन हो गया, क्लियर हो गई बात। हेलो यार, कहाँ चले जाते हो तुम। हो गई, हो गई। हो गई। ये आवाज आवाज रिपीट हो रही है। रिपीट हो रही है। अब सही है। हाँ, अब सही है। हेलो, हाँ, हाँ, नोट डाउन हो गया। हाँ। कोई दर्द, हाँ, नहीं है। पक्का ना। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन और बोलूँ, क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 5, क्या करोगे बोलो, ये मल्टीपल में है।
ये मल्टीपल में, लास्ट वाला जो किया वो प्लस में थे, इसीलिए अपन ने कुछ नहीं किया गड़बड़, है ना। ये मल्टीपल में तो क्या करो, सबसे पहले क्या अपन ने बताया था, जनरल टर्म लिखना है। जनरल टर्म कैसे लिखोगे, 4c r1 x की पावर सेम, कुछ नहीं 1 है, क्योंकि a की पावर 1 है तो a की पावर n माइनस आर, तो 4 माइनस r1 मतलब n की पावर 1 बन जाएगा, मतलब खत्म कहानी। तो x टू दी पावर कितना आएगा, 2r1 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा 5c r2 x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर r2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दर्द है, तो ये मेरे पास जनरल टर्म के बाद क्या आया है, मेरे पास 4c r1 5c r2 x की पावर 2r1 प्लस r2 आया। अब मेरे को बताओ 2r1 प्लस r2 की वैल्यू मेरे को क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो मैंने कहा ले लो भाई 2r1 प्लस r2 की वैल्यू 6 के इक्वल कर दी। मैंने कहा ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दर्द नहीं था। अब बताओ यहाँ से मैं r1 और r2 में एक वो बनाऊंगा, तो यहाँ से बताओ r1 की वैल्यू अगर मैं 0 डालता हूँ तो r2 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, और जब मैं r1 की वैल्यू 1 डालूंगा तो r2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, और जब मैं r2 की वैल्यू 2 डालूंगा, r1 की वैल्यू 0 डाली तो ये आ गई, r1 की वैल्यू 0 डाली तो r2 6 आ गया, r1 की वैल्यू 1 डाली तो r2 4 आ गया, r1 की वैल्यू मैं 3 डालता हूँ, 2 डालता हूँ तो r2 कितना आएगा, बोलो 2 आ जाएगा। क्लियर है बात ये। और r1 की वैल्यू अगर मैं 3 डालता यस हूँ, ब्रो। r1 की वैल्यू अगर मैं 3 डालता हूँ तो r2 कितना आएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या मैं इसके आगे जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा। क्यों, जैसे ही मैं r1 की वैल्यू 4 डालता हूँ, R2 कितना आएगा, निगेटिव में आएगा। R2 निगेटिव होता नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है इसके आगे। सर एक कहानी और है, एक कहानी और पकड़ में आ रही है सर, कि R1 की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 4 तक, और R2 की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 5 तक। तो जब मैंने R1 की वैल्यू यहाँ डालू तो ये R2 6 आ रहा, मतलब ये भी तो केस पॉसिबल नहीं है। बात पकड़ में आ गई। यस। तो ये केस और ये केस और ये केस भी तो पॉसिबल है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 6 क्या आएगा, 4c, यहाँ पे R1 है तो 4c r1 मतलब 4c0, और 5c r2 मतलब 5c, 4c1 5c4 4c2 5c2 प्लस का 4c3 5c। नोट डाउन हो गया। एक मिनट तो ऊपर नहीं हुआ, हेलो, नोट डाउन हो गया, हाँ कोई दर्द, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ अगला कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 53, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 53 इन समेशन ऑफ m की वैल्यू 0 से लेके 100 सी एम एक्स माइनस 3 की पावर 100 माइनस m और 2 टू दी पावर m। नोट डाउन हो गया, नोट डाउन हो गया। हो गया। क्या लिखा है ये जरा ध्यान से पढ़ो। कोफिशिएंट ऑफ कितना निकालना है, एक्स की पावर 53 निकालना है। 53। अगर तुम ध्यान से देखो तो किसका एक्सपेंशन लिखा है, ये क्या लिखा है, 100 c m लिखा है, और x माइनस 3 की पावर 100 माइनस m लिखा है, और 2 टू दी पावर m लिखा है। किसी का अगर मैं एक्सपेंशन करता हूँ तो NCR a की पावर n माइनस कार x की पावर r होता है। तो यहाँ पर x क्या है, 2 है, यस सर। और a क्या है, x माइनस 3 है। तो ये क्या लिखा है, किसका एक्सपेंशन लिखा है, x माइनस का 3 प्लस के 2 की पावर 100 का एक्सपेंशन लिखा है। अरे हूँ बोलो, यस बोलो यस। यस तो यहाँ x माइनस 1 की पावर 100 आ गया, तो ये एक्सपेंशन ये लिखा था, तो इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ यस। पर x माइनस 1 की पावर 100, इसमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x पावर 53। 53। तो क्या करोगे, मान लो भैया tr+1 था, तो tr+1 क्या होगा, 100 cr a की पावर n माइनस कार मतलब 100 माइनस r माइनस 1 की पावर r। मेरे को 100 माइनस r क्या चाहिए, 53 चाहिए, तो r की वैल्यू कितनी आएगी, 47। यहाँ डालूंगा तो कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, 100 c 47 माइनस 1 की पावर
47 तो माइनस का 100 से 47 आ गया। यस सर। क्या डिफिकल्टी है इसमें? नहीं, डिफिकल्टी नहीं है, क्वेश्चन देखते समझ में आ जाए वो डिफिकल्टी है। हाँ, कुछ नहीं। तो नीचे करता हो क्वेश्चन गया। देखते ही समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वही डिफिकल्टी है। वो सर, तो आप थोड़ा हो बैठे होगे मेरे साथ एग्जाम में। वो तो मैं तुमसे डे वन से कह रहा हूँ कि मैं थोड़ी ना बैठा हूँगा। तो तुम ही अच्छा, अगला वाला तुम अगर बता लेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमको आ रहा है। बता दोगे? ट्राई करता हूँ। बताना बताना, 1 मिनट मैं ढूंढ के लाता हूँ। ढूंढता हूँ। ऐसे कहाँ से ढूंढ के ला रहे थे? ढूंढ के लाता हूँ, रुको 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 रुको। क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन 5 की पावर 1/2 प्लस 7 की पावर 1/8 की पावर 1024। बताओ कैसे निकालोगे? अब तो बता दो। इंटीग्रल टर्म निकालना है। क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने इंटीग्रल टर्म निकालने के लिए? कॉन्सेप्ट क्या बताया था? जनरल टर्म लिखो, वहां से R1 R2 की 2 सीरीज बनेगी, एपी बनेगी, एपी से कॉमन एपी निकालो, कॉमन एपी जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो मेरे क्या कहलाएंगे? कॉमन नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म। याद आ रहा है? यस सर, आ रहे हैं। तो बताओ जनरल टर्म कैसे लिखोगे? ये पी आर वो 100 सी आर। 5 की पावर कितना आएगा? 5 की पावर 1/2 मतलब 1024 माइनस R/2 आएगा। बोलो यहाँ तक कोई दर्द? फिर 7 की पावर कितना आएगा? 1024, सॉरी 7 की पावर कितना आएगा? R/8 आएगा। अरे ए की पावर n माइनस का r इंटू में x की पावर r होता है ना। जनरल टर्म लिख लिया। अब सुनो, ये मेरे को इंटीग्रल टर्म बोलना मतलब ये इंटीजर चाहिए, मतलब ये इंटीजर होना चाहिए, ये इंटीजर होना चाहिए, मतलब 1024 माइनस का R/8 कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और R/8 कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। अब बताओ R की वैल्यू अगर इंटीजर होना चाहिए तो R की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0, 8, 16। मेरा आंसर आ गया। यहाँ से कितनी आएगी? R की वैल्यू क्या क्या आएगी? 0, 2, 4, 6 ऐसी आएगी। तो यहाँ से ये एक एपी आई, ये दूसरी एपी आई, दोनों में कॉमन एपी निकालना है। तो कॉमन एपी फर्स्ट टाइम ढूंढो, पहले 0 मिल गया। इनके बीच जीरो, में एट। कॉमन डिफरेंस डी डैश बोलो। इन दोनों का एचसीएफ एलसीएम एलसीएम कितना है? 2 और 8 का, तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो कितना आ गया? 8। एट। फिर दूसरा टर्म, तीसरा टर्म 16। 16। बात पकड़ में आ गई? यस सर। अब बताओ नंबर ऑफ टर्म्स ये लास्ट तक कहाँ तक जा सकता है? 1024 तक मैक्सिमम जा सकता है। हाँ। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं? एल माइनस का ए बाई डी प्लस में 1 निकालते हैं। एल कितना है? 1024 माइनस का ए डिवाइड बाई डी। डी कितना है? डी बोलो, डी डी 8 है प्लस का 1 तो कितना आएगा? बोलो। 1024 को 8 से डिवाइड करोगे, डिवाइड हो रहा है क्या परफेक्टली? ए 128, 128। 1 एक सौ और अट्ठाईस 128 कट रहा है एग्जैक्टली, और 129 आ गया आंसर। हम्म। कोई दर्द है? नहीं, इजी कोई था। डर नहीं है। इजी था। अब अगला कॉन्सेप्ट डालो, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कैसे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं मैं इसमें? अभी दिखाता हूँ तुमको। अगला कॉन्सेप्ट डालो, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बेस्ड बेस्ड। क्वेश्चन। नोट डाउन हो गया? हो गया नोट डाउन? यस सर। सुनो भाई क्या कह रहा है ये सुनना है पहले। पहले थीम क्या है वो थीम को करके चलो। मैंने कहा मेरे पास अभी तक अपन ने पढ़ा वो सब कुछ पढ़ लिया। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि a प्लस एक्स की पावर अगर n लिखा है उसका एक्सपेंशन क्या आता है? NCR a की पावर n माइनस का r x की पावर r आता है। इसमें अपन ने ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना सीखा, निकालना सीख लिया। कैसे निकालते थे वही याद आ रहा है? इवन ऑड भूल गए? और फिर क्या निकाला? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकाला। निकाला यहाँ तक कोई दर्द है? फिर अपन ने क्या निकाला? फिर अपन ने निकाला इसका और कुछ निकाला था, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म और ये ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। हाँ, अब ये जो अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन पढ़ रहे हैं तो ये अपन ये पढ़ रहे हैं कि ये जब मैं इसको एक्सपेंशन करूंगा तो इसका सम कुछ आएगा
उस सम में जो मेरे पास आएगा तो वन, मान लो कुछ सम आया 1000024.6 ऐसा आया, तो इसका GIF कितना आएगा वो मेरे को चाहिए। बात पकड़ में आ गई? 10024 इतना मेरे को आंसर चाहिए। तो या तो फर्स्ट मेथड ये, मैंने कहा भाई कैसे कैसे कैसे, मैंने कहा कि मैं अगर तुमसे बोलूं √2 + 1 की पावर 100, अब बताओ इसका जो GIF, इसका जो आंसर आएगा, उस आंसर का GIF निकाल के दो मेरे को कितना आएगा। बात पकड़ में आ गई? क्लियर हो गई बात? जैसे कि √2 है, √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 होती, तो 2.414 आ जाएगी। अब 2.414 की पावर 100 करोगे तो इसके आंसर में कुछ ना कुछ पॉइंट में भी तो आंसर आएगा। उस पॉइंट के पहले वाला आंसर कितना है वो मेरे को चाहिए। यही तो GIF कहलाता है। बात पकड़ में आ रही है? थीम क्लियर हो गई? पहले निकालने को क्या कह रहा है, क्या निकालना है अपन को, है ना? लिख लो। हेलो 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 हेलो। अभी नोट तो नहीं हुआ था, मतलब मैं देख रहा था अभी। नोट करना भी तो नहीं था इसमें कुछ। इसमें नोट छन्ना ही नहीं था। अब मैं जो नोट करवा रहा हूँ वो करना है नोट, है ना? यस सर। चलो डन। इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स लिख लो कुछ। लिख लो फर्स्ट, इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन प्राणायाम। you will find the question of form p plus √q की पावर n and √p minus q की पावर n। नोट डाउन हो गया? आपको इस वाले टॉपिक के अंदर इस टाइप के ही क्वेश्चन मिलेंगे। सेकंड पॉइंट इसमें, रिमेंबर, अब सुनना, थिंक क्या करना है। अगर रूट पीछे है और प्लस में है, क्या है, दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे या फिर ऐसे। तो ध्यान से देखो, पहले वाले में क्या है, प्लस में है और रूट में है। जब प्लस में होगा तब मेरे को क्या करना है, तब देन एज्यूम निगेटिव वाला याद करना है। तो p माइनस √q की पावर n को माइंड में लाना है। बात पकड़ में आ गई? अगर 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 रूट वाला पॉजिटिव है और ये वाला निगेटिव आ रहा है, देन क्या एज्यूम करना है, पॉजिटिव वाला एज्यूम करना है, मतलब √p + q की पावर है। बात पकड़ में आ रही है? क्लियर हो गई बात? कैसे एज्यूम करना मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी जो क्या कर रहा हूँ वो क्लियर है। थर्ड पॉइंट लिखो, इतना तो एज्यूम करना सीख लिया। इसी बस अगला पॉइंट लिखो, p + √q की पावर n इक्वल्स टू में जो मेरे पास आएगा वो इंटीजर आएगा और प्लस में कुछ फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। सर कैसे? मैंने कहा अपन को बताओ, इस वाले में जब अपन ने लिखा तो 1 + √2 की पावर n, ये देखो p + √q की फॉर्म में है। हाँ ठीक, इसका जब मैं आंसर लिखूंगा तो कुछ मान लो, कुछ भी आया, मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए 11444.414 आया, ये आया। तो ये मेरे पास इसका जो इंटीजर पार्ट होगा वो ये आएगा और फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो ये आएगा। तो मैं इसको इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। बात पकड़ में आ गई? तो सबसे पहले इसको अपन को ऐसे ही लिखना है कि ये मेरे पास इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो मैंने कहा इसको अपन लिख लेंगे इंटीजर इन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज, ये अपन को ऑलवेज ब्रेक करना है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, देन। अब मैंने p + √q की पावर n माना है, तो जो रूट, अब इसके जो करस्पॉन्डिंग मेरे को मानना है वो p माइनस का √q मानना है। तो p माइनस का √q की पावर n जो होगा वो हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट देगा। वो दिखाता हूँ कैसे देगा, अभी दिखाऊंगा। ये क्या देगा, ऑलवेज फ्रैक्शनल पार्ट। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, फॉर p + √q की पावर n वी assume p minus √q की पावर n एंड सब्ट्रैक्ट, जब रूट लगा है तब मेरे को रूट अगर पॉजिटिव में है तो सर सब, हाँ बोलो। ऊपर कर दो। एक मिनट, एंड लिख लो पहले लिख लो, एंड फॉर √p लिख लो सर, आप लिखो लिखो लिखो। की पावर n वी assume √p + q की पावर n एंड ऐड देम। नोट डाउन हो गया? थोड़ा सा ऊपर कर दो। वैसे मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। कुछ नहीं लाना भी नहीं दिमाग में, बस में लिखना है, समझाऊंगा तो भी मैं। अभी लिखता हूँ। हो गया। हो गया? हो गया?
हाँ, एक मिनट। GIF, GIV। हाँ भाई, हाँ भाई, नोट डाउन हो गया। सुनो, अब पहले मैं तुमको समझा देता हूँ सर कहना क्या चाहता है। मेरे को एक बात बताओ, जब भी मेरे पास 1 + 2 की पावर n आएगा, मान लो इंटीजर प्लस इंटीजर की पावर n का एक्सपेंशन करना है, तो हमेशा आंसर इंटीजर ही देगा देगा। क्लियर है ये बात? यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। लेकिन जब मैंने कहा कि ये मेरे पास इंटीजर देगा, ठीक है, तो ये वाली कहानी का सवाल, इस वाली कहानी का सवाल इसमें तो उठता ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलवेज इंटीजर ही देगा। तो सर सवाल उठता कहाँ है? जब ये इंटीजर नहीं देगा। और इंटीजर कब नहीं देगा? जब अंदर कोई ऐसा बैठा होगा जिसकी पावर इंटीजर ना देती हो। बात पकड़ में आ गई? तो अंदर जब मेरे पास रूट में कोई क्वांटिटी होगी तो रूट पी प्लस क्यू फॉर्मेट में होगा, तब इंटीजर नहीं देगा, या फिर रूट पी माइनस क्यू के फॉर्मेट में होगा, तब इंटीजर नहीं देगा। अब ये दोनों जब इंटीजर नहीं देंगे तो कुछ फ्रैक्शनल पार्ट उसमें ऐड होकर आएगा। जब फ्रैक्शनल पार्ट ऐड होकर आएगा तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल के पार्ट में मैं लिख सकता हूँ उसको, वो मेरे को उसके जीआईएफ की वैल्यू चाहिए। बात पकड़ में आ गई? क्या थीम है पहले ये क्लियर हो गई? हेलो, हेलो, क्लियर है यहाँ तक? अब सुनना, इसमें अपन को एज्यूम करना है, एज्यूम करना है कि मेरे पास जो इस फॉर्मेट क्वेश्चन आएंगे वो दोनों इसी फॉर्मेट में आएंगे। अगर ये वाला फॉर्मेट है तो अपन को एज्यूम करना है रूट पी माइनस का क्यू की पावर एन, और अगर ये वाला फॉर्मेट है तो अपन को एज्यूम करना है रूट पी प्लस क्यू की पावर एन। अब एज्यूम करके करना क्या है मैं वो बताता हूँ। अगला दांव, अगला दांव क्वेश्चन से थ्रू समझ में आएगा। मैंने कहा भाई, मैंने कहा ये लो भाई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जो अभी तक अपन डिस्कस कर ही रहे थे ना, फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ √2 + 1 की पावर 7। नोट डाउन हो गया? हेलो, 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 हेलो। हाँ सर, कंटिन्यू कंटिन्यू। नोट डाउन हो गया? अब सुनो, इसकी मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कहा ठीक है, ये मेरे को बताओ √2 + 1 की पावर 7 लिखा है, ठीक है, लिख लिया मैंने। अब मेरे को एक बात ये सुननी है कि ये मेरे पास जो भी आंसर देगा वो इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में होगा। यहाँ तक कोई दर्द है? तो मैंने कहा ये मेरे पास जो आंसर देगा वो √2 + 1 की पावर 7 इसको में आई प्लस एफ के फॉर्मेट देगा। मैंने कहा इसको अपन फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? जब मैंने कहा ये मेरे पास फॉर्मेट है √p + 1 के पावर n का, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो अपन को मानना है वो क्या मानना है? √p माइनस क्यू मानना है। तो मैंने कहा इसके बारे में अगर मैं सोचूं तो इसका जो करस्पॉन्डिंग है वो क्या आएगा? √2 - 1 की पावर 7 आएगा। ये सर ऑलवेज फ्रैक्शनली देगा। सर कैसे? मैंने कहा 1.414 है, ये अगर 1.414 है, इसमें -1 करूंगा तो ये फ्रैक्शनल आ गया। तो इस फ्रैक्शनल को अपन अगर थोड़ी देर के लिए एफ डैश मान लें तो ये एफ डैश दे देगा। यहाँ तक कोई दर्द है? क्लियर हो गई यहाँ तक बात? फिर मैंने कहा ये अपन सेकंड मान लेते हैं। अब मेरे को बताओ ये f कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? 0 से लेके 1 तक लाई करता है। और f डैश कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? 0 से लेके 1 तक लाई करता है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने तुमसे कहा कि यहाँ पर रूट में √2 + 1 है या फिर √p + 1 है, तो अपन को दोनों में उसे कंजुगेट को मान के और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर मैं फर्स्ट माइनस को सेकंड को सब्ट्रैक्ट करूंगा, थर्ड पॉइंट पढ़ो। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? फॉर p + √q की पावर n एज्यूम p - √q की पावर n एंड सब्ट्रैक्ट देम। तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बनेगा? √2 + 1 की पावर 7 माइनस का √2 - 1 की पावर 7 इसको में i प्लस f माइनस का f डैश बनेगा। यहाँ तक कोई दर्द है? बोलो। ये मेरे को एक बात जाननी है अब कि f अगर 0 से लेके 1 तक है, तो f अगर 0 से लेके 1 तक है तो माइनस एफ डैश कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 से 0 तक होगा। तो मेरे को अगला दांव ये बताओ कि f माइनस एफ डैश कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 से +1 तक होगा। यहाँ तक तो कोई कहानी नहीं, मतलब f माइनस एफ डैश की रेंज मेरे को मिल गई -1 से 0 के बीच में। अब मेरे को एक बात जाननी है कि याद आ रहा है कुछ फॉर्मेट a + b की पावर n माइनस में a - b की पावर n के एक्सपेंशन में क्या होता था? याद आ रहा है कुछ? ये किसके इक्वल होता था? a + b, a - b दोनों में नेगेटिव, तो 2b b क्या होता था? नंबर ऑफ सम ऑफ इवन टर्म्स की ऑड टर्म, इवन टर्म्स। तो ये जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा?
2 इंटू में सम ऑफ इवन टर्म्स के इक्वल आएगा, कोई दर्द है, या फिर 2b लिख लो। यार तुम बोलते नहीं हो। ये आएगा a प्लस बी और माइनस का a माइनस बी, तो ये a माइनस 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 कट गया तो ये 2b आ गया, तो ये आएगा 2 इंटू में सम ऑफ इवन टर्म्स, और ये किसके इक्वल होगा, i प्लस एफ माइनस एफ डैश के। अब बताओ सम ऑफ इवन टर्म्स कौन कौन से हो गए, 7, n की वैल्यू अगर 7 है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो 8 होंगे। तो इवन टर्म्स कौन कौन से आएंगे, t2, t4, t6 और t8 तक जाएगा। इसको इस में i प्लस एफ माइनस का एफ डैश। अब बोलो t2 कितना होगा, t2 जो होगा वो कितना होगा, 7c1 रूट 2 की पावर x माइनस का 7 माइनस 1 तो 6 आएगा, और 1 की पावर 1 प्लस का 7c3 रूट 2 की पावर 7 माइनस का 3 4 इंटू में 1 की पावर 3 प्लस का 7c5 रूट 2 की पावर 7 माइनस का 5 2 1 की पावर 5 प्लस का 7c7 रूट 2 की पावर 0 1 की पावर 7। इसको इस में कितना आएगा, i प्लस एफ माइनस का एफ डैश। नोट डाउन हो गया। अब मेरे थोड़ा सा को ऊपर एक, से। यहाँ तक कोई दर्द है, हाँ। क्लियर है ना। अब मेरे को ये जानना है कि यहाँ से जो आंसर आएगा वो 7c1 कितना आंसर होता है, 7c1 का 7 होता है, और रूट 2 की पावर 6 मतलब 2 का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब मतलब 8, 8 आ जाएगा, और प्लस का 7c3 मतलब 7 7 इंटू 6 इंटू 5 7 6 5 बटे 1 2 3 3 दूनी 6 7 35 35 आ गया, इंटू में 2 की पावर इस 2 मतलब कितना आ गया 4 आ गया, प्लस 7c5 कितना आ गया 7 इंटू 6 बटे 1 इंटू में 2 तो 2 3 6 21 21 इंटू में 2 आ गया, प्लस का 7c7 1 ये भी 1, तो ये इसको में i प्लस एफ माइनस का एफ डैश आ गया। यहाँ तक कोई दर्द है, क्लियर है यहाँ तक। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आएगा 256 प्लस का 4 3 12 5 चौको 20 140 प्लस का 42 प्लस का 1 कितना आ गया, इसको ऐड करोगे तो 56 और 140, 140 और 60 होता है 200, 200 में 4 कम मतलब 196 आया, 196 में 42 ऐड करोगे तो 196 में 196 और 2 198 199 199 और 240 239 22239 आया, 239 इंटू में 2 इसको में आई प्लस एफ माइनस का एफ डैश, ये 9 दूनी 18 3 दूनी 6 1 7 2 दूनी 4 इतना आया। यहाँ तक कोई दर्द, तो ये आई प्लस एफ माइनस का एफ डैश कितना आया 478 आया। यहाँ तक कोई दर्द है। अब मेरे को बताओ ये इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल माइनस फ्रैक्शनल की वैल्यू 478 आ रही है, तो अगर ये इंटीजर है तो ये भी तो इंटीजर ही है। मैंने कहा ये तो इंटीजर ही था, लेकिन अगर ये इंटीजर तो इसको भी तो इंटीजर ही होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। अगर इसको इंटीजर होना पड़ेगा तो f माइनस एफ डैश को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर। लेकिन f माइनस एफ डैश की वैल्यू आ कहाँ से कहाँ तक रही है, -1 से 1 तक आ रही है, तो f माइनस एफ डैश की वैल्यू अगर -1 से 1 तक आ रही है, सॉरी -1 इंक्लूडेड नहीं है, तो f माइनस एफ डैश अगर इंटीजर है तो f माइनस एफ डैश -1 से 1 तक बीच में कौन सा इंटीजर आता है, केवल 0 आता है। तो f माइनस एफ डैश की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अगर 0 आ गई तो यहाँ से ये वैल्यू 0 हो गई, मतलब i की वैल्यू 478 हो गई। अगर i की वैल्यू 478 हो गई तो मैंने क्या बताओ, √2 प्लस 1 की पावर 7 था, इसकी वैल्यू अपन ने i प्लस एफ मानी थी, और √2 प्लस 7 की पावर 7 i की वैल्यू कितनी आ गई 478 आ गई यहाँ से, क्योंकि f माइनस एफ डैश 0 हो गया, मतलब i की वैल्यू 478 आ गई। तो i की यहाँ पर 478 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। अब मेरे को इसका GIF चाहिए था, किसका, √2 प्लस 1 की पावर 7 का GIF, तो इसकी GIF मतलब 478 प्लस f की GIF, और ये f जो होता है वो 0 1 के बीच में होता है, मतलब 478 यहाँ, तो 478 प्लस f 479 के जस्ट थोड़ा बहुत बीच में आएगा। इसका GIF कहाँ पर जाएगा, 478 पे जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 478। तो इसका आंसर क्या आ गया 478। नोट डाउन हो गया।
क्लियर हो गया? हेलो 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 हेलो, कहाँ चला यस गया सर। बालक? थोड़ा सा नीचे कर दो। नीचे ही तो है। थोड़ा थोड़ा और कुछ है। हाँ। समझ में आया? इसके बाद ये भी है इधर से, है ना? कि बाउंस ही मार रहा है। हाँ भाई, नोट डाउन हो गया। हेलो, नोट डाउन हो गया। नहीं आएगा। हाँ, अगला लिखो। हाँ। अगला क्वेश्चन, if n is a positive integer, अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, then integer part of 3 plus root 7 की पावर n is an odd integer. Prove that. नोट डाउन हो गया? नोट डाउन हो गया? हेलो यार, तुम म्यूट कर दो, मेरे को बड़ी गुस्सा आती है, म्यूट ना किया करो, अरे सर गुस्सा मत करो। है ना? जब म्यूट करके कोई सामने वाला रिस्पॉन्स ना दे तो मजा नहीं आता। अच्छा अच्छा। समझ रहे हो? यस सर। हेलो, हाँ। नोट डाउन हो गया? ओके। हाँ भाई, अब सुनना ध्यान से। पहला वाला क्वेश्चन क्या था? रूट क्या था? √2 + 1 की पावर 7 था। इसका आंसर कितना आया था? 478 आया था। जैसे ये इवन इंटीजर आ रहा है, यस मेरे सर। को प्रूव करना है कि अगर ये n पॉजिटिव इंटीजर है तो ये जो होगा वो ऑड इंटीजर देगा। बात पकड़ में आ गई? यस सर। ये प्रूव करने के लिए कह रहा है, ध्यान से सुनना कैसे प्रूव करना है। सबसे पहला दांव क्या अपन ने बोला था? आइडेंटिफिकेशन। कैसा आइडेंटिफिकेशन बताओ? किस फॉर्मेट में है ये? सर। p + √q की पावर n के फॉर्मेट में है, या रूट या फिर √p - q की पावर n के फॉर्मेट में? किस फॉर्मेट में है ये? P+Q √Q के n अब वो पावर n उस वाले में। किस फॉर्मेट में है? हाँ। ऊपर वाले फॉर्मेट में है। हाँ। अब बताओ अपन करते क्या थे इस वाले फॉर्मेट के लिए? अपन ने जो कहा वो तुमसे क्या कहा कि अगर मेरा फॉर्मेट कुछ ऐसा है, p + √q की पावर n, तो अपन एज्यूम क्या करते थे? p - का √q एज्यूम करते थे यस। एंड सब्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन अगर हाँ। √p + q के फॉर्मेट में है तो अपन एज्यूम क्या करते थे? और √p - q की बार n एज्यूम करते थे और ऐड करते थे। यहाँ तक कोई दर्द है? भैया बिल आ गया। 24 में आ रहा है ना। हाँ, क्या हुआ? मैं कुछ नहीं। नोट डाउन हो गया? यस सर हो गया। अब सुनो, इस वाले में क्या करोगे, ध्यान से सुनना। मैंने कहा मेरे को ये गिवन है 3 + √7 की पावर n, तो ये जो होगा वो किसी ना √7 की पावर n, ये कोई इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल प्लस 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 फ्रैक्शनल के इक्वल होगा। तो मेरे को पता है 3 + √7 की पावर n = में i + f के इक्वल होगा। इसको अपन ने माना फर्स्ट। जब ये था तो मेरे को एज्यूम क्या करना है, पहले ये बता दो। 3 - का √7 एज्यूम करना पड़ेगा। हेलो, हाँ। यहाँ तक कोई दर्द है? तो 3 - नहीं। 7 एज्यूम कर लूँ? ये अपन यस सर। एज्यूम कर रहे हैं, है ना?
अगर ये अपन रिज्यूम करो तो ये किसके इक्वल होगा, फ्रैक्शनल पार्ट के इक्वल होगा। इसको अपन ने सेकंड बोला। अब मेरे को बताओ एफ कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से लेके 1 तक। एफ डैश कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से लेके 1 तक। अब मैं इन दोनों को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूं। सब्ट्रैक्ट करूं कि ऐड करूं, फर्स्ट यस और सर। सेकंड ऐड कर दूं तो 3 प्लस रूट 7 की पावर n प्लस का 3 माइनस रूट 7 की पावर n। इस क्वेश्चन में कितना आएगा, प्लस एफ डैश आएगा। यहाँ तक कोई दर्द है। अब बताओ एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, एफ 0 से 1 तक, एफ डैश 0 से 1 तक। तो एफ प्लस एफ डैश 0 से लेकर 2 तक लाई करेगा। यस सर। यहाँ तक कोई दर्द है। अब मेरे को अगली बात बताओ, ये क्या लिखा है, ये ए प्लस बी लिखा है, ये ए माइनस बी लिखा है। दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो 2a के इक्वल आता है। यहाँ तक कोई दर्द है। ये 2a के इक्वल आएगा, मतलब 2 इंटू में a। इस क्वेश्चन में कितना आएगा, आई प्लस एफ माइनस प्लस का एफ डैश आएगा। यहाँ तक कोई दर्द है। तो a क्या था, सम ऑफ ऑड टर्म्स था। हाँ सम ऑफ ऑड टर्म बोले तो t1 प्लस t3 प्लस t5 प्लस सो ऑन चलेगा। इस क्वेश्चन में i प्लस एफ डैश ये आएगा। यहाँ तक कोई दर्द है, कोई दर्द नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, ये चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कैसी क्वांटिटी दे देगा, इवन इवन दे ले देगा, लेगा। इवन इंटीजर। तो मेरे को यहाँ से एक बात मालूम चल गई कि आई प्लस एफ प्लस का एफ डैश कैसा इवन इंटीजर है। यस यहाँ तक यस। तो अगर ये इवन इंटीजर है, मेरे को ये पता ये कैसा है, इंटीजर है। अगर ये इंटीजर तो एफ प्लस एफ डैश को क्या आना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। अगर इंटीजर होना पड़ेगा तो बताओ एफ प्लस एफ डैश कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से लेके 2 तक लाई कर रहा है। एफ प्लस एफ डैश अगर 0 से लेके 2 तक लाई कर रहा है तो बताओ एफ प्लस एफ डैश की पॉसिबल वैल्यू क्या है, 1 है केवल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू अगर 1 हो गई तो आई प्लस 1 इस क्वेश्चन में इवन इंटीजर आ गया। अब बताओ ये अगर इवन वैल्यू है और उसमें 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 ये क्या हो कि इसमें एक ऐड होकर इवन दे दे, तो इसको ऑड होना पड़ेगा फिर। बात पकड़ में आ गई, अरे नहीं पकड़ में आई। मैं कह रहा हूं कि आई प्लस 1 अगर इवन इंटीजर है तो आई कैसा होगा, ऑड इंटीजर होगा तभी तो देगा। सही आई बात सही कैसा है, बात। ऑड इंटीजर हो गया। सही बात। अगर आई ऑड इंटीजर है तो ये तो मेरे को प्रूफ करना था कि मेरा जो इसका इंटीग्रल पार्ट है वो कैसा है, ऑड। मतलब ये आई कैसा हो गया, ऑड इंटीजर। यही तो प्रूफ करना था। यस सर। ये सर बोल रहे हो, समझ में आ रहा है, आ रहा है। पक्का ना। हाँ। क्या किया बताओ, अच्छा पहला वाला पार्ट। कैसे समझाऊं मैं इसको, जो समझाना लिखा तो। है वही बोलते रहो। क्या बोल दूं, 3 + √7 की पावर n वो लिखा हुआ है। पहले 3 प्लस ए प्लस रूट बी के फॉर्म में इसके कंजुगेट को मानना है ना। नेगेटिव अगर प्लस में है तो माइनस वाला मानना है, माइनस में तो प्लस वाला मानना है। क्लियर है। क्लियर है। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है, दोनों में से कोई भी करना है एक चीज, है ना। वो क्लियर है। आगे लिखवा दिया है। फिर जब दोनों को ऐड करोगे तो अपन को याद है पहला वाला फॉर्मेट, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए क्या है, सम ऑफ ऑड टर्म्स, बी क्या है, सम ऑफ इवन टर्म्स, है ना। और ये आई प्लस एफ के इक्वल होगा, ये एफ डैश के इक्वल होगा, तो आई प्लस एफ डैश बन जाएगा। एफ प्लस एफ डैश कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से लेकर 2 तक। ये कैसे मालूम कि एफ 0 से 1 तक है और एफ डैश 0 से 1 तक है, तो एफ प्लस एफ डैश कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 2 तक। यहाँ तक कोई दर्द है, उम्मीद है यहाँ तक नहीं होगा। मेरे से बोला था कि एन पॉजिटिव इंटीजर है, देन इंटीग्रल इसका इंटीग्रल पार्ट होगा वो ऑड इंटीजर होगा, यही प्रूव करना था। तो मैंने कहा यस इसको सर। पहले लिख लिया आई प्लस एफ के फॉर्म में, तो मेरे को अब यही प्रूव करना है कि आई मेरा ऑड इंटीजर है। अब मैंने कहा हाँ। ये आई प्लस एफ डैश ये कैसा है, इवन इंटीजर है। यहाँ से मालूम चल गया। अगर ये इवन इंटीजर है तो एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू अगर 1 है तो आई प्लस 1 इंटीजर है, इवन इंटीजर है, तो आई कैसा होना पड़ेगा, ऑड इंटीजर होना पड़ेगा। मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई, ऑड इंटीजर हो गई। यही तो प्रूव करना था। क्लियर हो गई बात, हम्म। आगे बढ़े। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। नोट डाउन हो गया। थोड़ा सा नीचे नीचे नीचे। अरे यार कभी ऊपर कभी नीचे। हो हो गया। हो गया।
ये देखो, ये कुछ भी हो, चाहे ऑड हो इवन। या इवन हो, लेकिन जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या दे देगा? इवन ही दे देगा। यहाँ तक कोई दर्द है? कोई डर नहीं है। समझ में